सुन राजा की बात मुनि ने हाथ पत्र का लियो। ये सुन राजा की बात मुनि ने हाथ पत्र का लियो। मुन सोची बाछी लगन नाम धरि दियो। महाराज, बेटी का नाम है रुक्मिणी। आपकी बेटी का विवाह द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ में होगा। और कन्हैया का नाम सुना तो महाराज भीष्मकर अरे खुशबू कैसी छाई गई तन में, राजा खुशी वह तेरा दिया। बेटी का नाम है रुक्मिणी। बेटी का विवाह द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ में होगा। कन्हैया का नाम सुना तो महाराज भीष्मक पैरों में गिरे। बाबा नारद के जवाब दिया, बाजी बा हमारे तो भाग्य ही खुल जाएंगे अगर कृष्ण हमारे घर दूल्हा बन करके आए। बड़ी खुशी की बात है। समय गुजरता गया, याद रखना भैया। उसी समय बाबा नारद वहां से चल देते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। याद रहे रुक्मिणी जब थोड़ी सयानी हुई तो एक दिन की बात, रुक्मिणी दरवाजे पर खेल गई। दरवाजे से एक ब्राह्मण जी निकल करके गए। ब्राह्मण देव कुछ गुनगुनाते हुए जा रहे थे कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है जिन्हें हो दीदार कन्हैया का। रुक्मिणी ने सुना कि भगवान इस भूतल पर अवतार धारण कर चुके हैं, हमें तो कोई ख्याल ही नहीं। तो रुक्मिणी उसी दिन से भगवान के नाम की दीवानी हो गई। रुक्मिणी कृष्ण के नाम से प्रेम करने लगी। कन्हैया को देखा नहीं था लेकिन प्रभु के नाम से प्रेम हो गया रुक्मिणी को। समय गुजरता गया। याद रखना रुक्मिणी की माँ ने देखा कि घर में बेटी शादी के योग्य है तो समय पर अब बेटी की शादी कर देनी चाहिए।
विचार किया मैया ने। और पर योग सोता हुई गई रे के सोची उठी मारा। रानी ने मन में कही लली हुई गई बड़ी मेरी सियानी, बड़ी मेरी सियानी। सोता हुई गई रे के सोची उठी सोई पकड़े कलाई तब दासी की महारानी ने कही सुना ये जल्द चली जा मंगला लो मेरे सैया को लइए बोला। अरे तुम्हें बुलाओ महारानी ने, अरे सो महलन को तैयार। पानी सुन के तब दासी की राजा लगे भवन में जाए और आप
गुजरता गया। याद रखना भैया, महाराज महलों में आए, रानी ने बड़े सुंदर आसन पर बिठाया। जवाब दिया, कहो कैसे बुलाया महलों में? रानी ने एक बात कही, महाराज आप सारे दिन राजपाट में लगे रहते हो, कभी घर की तरफ भी देख लिया करो। घर में बेटी शादी के योग्य हो चुकी है। महाराज ने जवाब दिया, रानी चिंता ना करो, आज हम राज दरबार में जाएंगे और बेटी की शादी के लिए कोई सुंदर सा घर वर जरूर देखेंगे। याद रखना भैया, वक्त गुजरता गया। महाराज महलों से राज दरबार में जब गए, जाकर के महाराज ने पूछ लिया मंत्री से, मंत्री महाराज को